हेलो दोस्तों, आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हम लोग आज के इस वीडियो में करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत का टॉप 50 क्वेश्चंस को, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम लोग आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया था। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 वंशों ने शासन किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 वंशों ने। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि गुलाम वंश का शासनकाल की अवधि कितना रहा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली सल्तनत में लाख बख्श किसे कहा जाता था। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने दरबारों में लाखों में दान दिया करते थे अपने प्रजा को, तो इन्हीं कारण से कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का क्या था। ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर। ठीक है, जब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का शासक नहीं बना था, तो उससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का गवर्नर था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर। ठीक है, जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सल्तनत काल की राजकीय भाषा क्या थी। ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फारसी भाषा थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फारसी लैंग्वेज। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति कौन था। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बख्तियार खिलजी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कब किया गया था। ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1206 ईस्वी में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी। है ना, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। दिल्ली सल्तनत की, ठीक है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम तुर्क महिला शासक कौन थी। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रजिया सुल्तान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रजिया सुल्तान। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शमसुद्दीन कैमूर से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कितना से कितना रहा था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर
14 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कितना रहा था? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की शादी किसकी पुत्री से हुई थी? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यालदोज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, दिल्ली सल्तनत में कुरान खान किसे कहा जाता था? है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को पूरा कुरान याद था, तो इन्हीं कारण से कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खान के नाम से भी जाना जाता था। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? ठीक है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गोरी। ठीक है, मोहम्मद गोरी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कब बैठी थी? है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1236 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रजिया सुल्तान। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, नसरुद्दीन शाह ने बलबन को किसकी उपाधि दी थी? है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उलूग खान की उपाधि दी थी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उलूग खान। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि रजिया सुल्तान ने किससे विवाह किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल तुनिया। ठीक है, अल तुनिया से विवाह किया था, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने टोपी सिलकर अपना जीवन निर्वाह करता था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नसीरुद्दीन शाह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि बलबन का पूरा नाम क्या था? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन बलबन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मिनहाजुद्दीन सिराज का पुस्तक का नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तबकात ए नासिरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कि रजिया सुल्तान के शासनकाल में बलबन किस पद पर कार्यरत थे? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीर ए शिकर के पद पर कार्यरत थे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन के दरबार में रहते थे। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने ही खिलजी वंश की स्थापना किया था। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि खिलजी वंश का शासनकाल कितना से कितना वर्ष तक रहा था? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग
क्वेश्चन नंबर 30 को कर लेते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहाँ बनाया था? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किलो खरी। ठीक है, किलो खरी को ही राजधानी बनाया था। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है कि जलालुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद दिल्ली में प्रवेश किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष के बाद दिल्ली में प्रवेश किया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, हजार दिनारी के नाम से किसे जाना जाता था? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलिक कफूर। ठीक है, मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा गया था, तो इसीलिए मलिक काफूर को हजार दिनारी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है कि जलालुद्दीन की हत्या किसके द्वारा किया गया था? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामाद के द्वारा, जो कि जलालुद्दीन का ही भतीजा था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है कि दिल्ली सल्तनत में वित्त विभाग को किस नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीवान ए बिजारत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत पर कितने वर्षों तक शासन किया था? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमुखी। ठीक है, चंद्रमुखी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है कि खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी कभी कभी अपने दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आ जाते थे और कभी कभी नंगे ही आ जाते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अली गुसर्ब के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा किसने शुरू किया था? ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक किसके महल में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलबन के लाल महल में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एक नया धर्म स्थापित करने का विचार किया था? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कब बैठा था? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1296 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, चालीसा दल का गठन किसने किया था? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान के रूप में कब मान्यता मिला था? तो बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1208 ईस्वी में, ठीक है। बना था तो 1206 में ही, लेकिन मान्यता मिला था 1208 ईस्वी में, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्का किसने चलवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता प्रथा को चलाया? तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया है कि इल्तुतमिश की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1236 ईस्वी में हुई थी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बख्तियार खिलजी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोधी वंश। तो क्वेश्चन नंबर 50 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोधी वंश, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग आज के इस वीडियो में दिल्ली सल्तनत का टॉप 50 क्वेश्चंस को किए। तो इस तरह से हम लोग अगले 2 से 3 वीडियो में दिल्ली सल्तनत को पूरा कवर कर लेंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।